इसके बाद जो है एक पॉइंट आता है राहु काल। राहु काल का आपको पता ही है कि राहु काल क्या होता है। राहु काल भाई, और उसमें लिखा आ जाता है कि इतने टाइम से इतने टाइम 1.5 घंटे का होता है, इतने टाइम से इतने टाइम तक राहु काल है। उस 1-1.5 घंटे में 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें आपको कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्या कोई भी अच्छा काम नहीं करना। जैसे आपके नींव पूजन वगैरह तो है ही है, इसके अलावा कोई चौखट लगती है, कोई आपका रसोई का निर्माण हो रहा है, कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, कोई गेट लग रहा है आपका, ठीक है, घर से रिलेटेड, निर्माण से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है, वो आपको राहु काल में नहीं करना। और इसके अलावा वैसे भी कोई काम होता है जैसे पूजा पाठ हम कुछ करवा रहे हैं, वो भी हमें राहु काल में अवॉइड ही करना चाहिए। एटलीस्ट में हम तो इतना इसको अप्लाई करते हैं कि अगर हम कोई नया कपड़ा भी लेने जा रहे हैं, मार्केट में है, तो हम उस हिसाब से मार्केट में जाते हैं कि क्योंकि अधिकतर कपड़े जब खरीदते हैं तो उसमें अधिकतर ब्लैक और ब्लू ये कॉम्बिनेशन तो पसंद आता ही है। अब वो राहु काल में ही हम खरीदते हैं तो उसका इफेक्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट मैं तो बहुत चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि उस 1-1.5 घंटे में या तो हम घर से उस समय चलें कि वो 1-1.5 घंटा मार्केट में निकल जाए, उस समय हम परचेज ना कर पाएँ। या फिर हम कोई इलेक्ट्रिक आइटम खरीद रहे हैं तो इलेक्ट्रिक आइटम भी राहु ही होता है वो भी, तो उस समय वो इलेक्ट्रिक आइटम भी ना खरीदें। वॉशिंग मशीन हो गया, मशीन हो गई, कोई आपकी मिक्सी हो गई, आपके कोई गैस हो गई, चूल्हा हो गया, XYZ, ठीक है। तो राहु काल को आपको जरूर जो है अपने दिमाग में सेट करना है कि राहु काल आपका कौन से टाइम का है, और कोशिश यही करें कि डेली जैसे सुबह उठते हैं तो उसको एक बार चेक कर ही लीजिए कि इस समय है ये, और इस समय कोई भी अवॉइड करिए। कुंडली में किसी का भी राहु उच्च का होगा या केतु उच्च का होगा तो राहु का काम क्या है, राहु का काम क्या है, खुरापाती दिमाग तो ये करता ही करता है, ठीक है। अब वो दिमाग जो है खुरापाती जो है ऊंचे लेवल पे करेगा, प्रॉफिट तो देगा वो, लेकिन करेगा तो ऊंचे लेवल पे ही। इसका काम ये है, राहु का काम है तो राहु का ही करेगा, प्रॉफिट देगा तो भी वो खुरापाती टाइम से ही करेगा। तो अब जो अभी इसमें ये पंडित लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि जिसका राहु उच्च का है तो उसे गोमेद पहनना चाहिए, टोटली माना जाए कि 100% खराब ही और है। हम लोग कहते हैं कि राहु को कभी भी एक्टिवेट ना करो। राहु को जितना एक्टिवेट करोगे ना, इसका काम जो है चाहिए कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो, तो भी ये अपना काम करे बिना मानता नहीं है ये खराब नहीं बोल सकते। मैं क्या कह रही हूँ, जिसका ये उच्च का है वो उसे पॉजिटिव रिजल्ट तो देगा, लेकिन उसको ये नहीं है कि मेरा पॉजिटिव है तो इसे मैं और उच्च का कहूँ। प्लाट में जैसे अपन नए सिरे से निर्माण कर रहे हैं, नया सारा कुछ मतलब जी। उसका तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर कोई आपको प्रोसीजिंग ऐसी है कि आपने कोई मकान खरीदा और उसको, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि उसे आप तोड़वा के दोबारा बनवा रहे हो, इसमें एक ऐड कर दो कि उसकी मिट्टी भी चेंज करवा दो जी। कम से कम 2-2.5 फुट की मिट्टी चेंज करवा के नई मिट्टी में हम लगवा उसमें दो। सेप्टिक टैंक या लैट्रिन वगैरह के आसपास की क्या होगा कि मान लो किसी बंदे ने बहुत ही टेंशन में मकान बेचा हो, तो एक तो वास्तु दोष होगा उसमें, तो हो सकता है उसकी मिट्टी कुछ दबा रखा हो, ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। सारी मिट्टी कह रही हूँ मैं, सारी मिट्टी, अगर पूरा पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए उस घर का तो पूरी मिट्टी तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे बंदे से मकान खरीदा है जो कि ट्रांसफर हो गया है और इसलिए वो अपने मकान बेचना चाहता है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मेरा ट्रांसफर हो गया है, खूब पैसा है उसके पास, सब कुछ सुख शांति है, तो वो मकान आपको फलीभूत होगा, तो उसमें दोष भी नहीं होगा। लेकिन किसी वाले बंदे से आप मकान लोगे ना तो उस मकान में भी दोष होगा, और हो सकता है उसकी जमीन में नीचे भी दोष हो, ठीक है।